मैं भी स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आर्य स्टडी के साथ। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे क्षेत्रामिति और क्षेत्रामिति के काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्क्रीन पे एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेमी और 24 सेमी है। इस समचतुर्भुज की परिमाप है। समचतुर्भुज होता है, 4 भुजा होती है इसके अंदर और इसमें 2 विकर्ण होते हैं और ये विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 2 बराबर भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो इसका विकर्ण कितना दे रखा है? तो आप बोलोगे सर विकर्ण दे रखा है 32। तो 2 बराबर भागों में विभाजित करने का अर्थ क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 2 बराबर भागों में विभाजित करने का अर्थ होता है मतलब आधे आधा कर देना। तो ये 32 है भाइयों, तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 16 और ये 16। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और दूसरा कौन सा दे रखा है? 24। तो बताओ 24 को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा क्या? 12। और यहाँ पर एंगल बनेगा कितने डिग्री का? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एंगल बनना चाहिए कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और इसके अंदर ये जो जितने भी एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे चारों ओर। तो चलो चलते हैं। हमारे को चाहिए क्या परिमाप के लिए? तो आप बोलोगे सर हमारे को चाहिए एक भुजा। अगर मेरे को भुजा मिल जाए तो मैं उससे परिमाप निकाल सकता हूँ। तो आप बोलोगे सर इसकी भुजा कैसे निकालोगे? तो आपको करना क्या होगा, इधर एक त्रिभुज बना लेना है। किधर? तो ये त्रिभुज है भाइयों, ये भुजा हो जाएगी अपनी 16 और ये 12। अब बताओ क्या निकालना होगा? तो आप बोलोगे सर हमारे को निकालना होगा क्या? कर्ण। तो कर्ण क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कर्ण होता है, दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। तो दोनों का स्क्वायर करो रे भाई। तो दोनों का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 256 और ये कितना हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 400। कितना हो जाएगा भाई? 400 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? तो आप बोलोगे सर ये कर्ण स्क्वायर के बराबर है। तो इसका रूट करेंगे, इसका रूट करेंगे और इसके रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे सर कर्ण की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20। पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में पूछा है क्या? परिमाप पूछा है। अगर हमारे पास ये 20 है तो भाई समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 20 है तो ये भी 20 है और ये भी 20 है और ये भी 20 है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कितनी भुजा हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 4 भुजा हो जाएगी। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा भाइयों, इसका परिमाप हो जाएगा 4। ए क्या है हमारे पास? ए है 20। तो ए की जगह ए रख दो। तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 10 सेमी है। इस समचतुर्भुज की परिमाप क्या होगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे की है, बस केवल संख्या चेंज की है। तो आपको करना क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर विकर्ण है 2। कितने विकर्ण है भाई? 2। तो विकर्ण 2 है तो भाई ये विकर्ण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये विकर्ण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और ये काटेगा किसी मिड पॉइंट पे, मतलब एक बिंदु पे काटेगा। तो भाई ये है 24 सेमी। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक अगर 24 सेमी है तो ये 12 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और क्या दे रखा है? और दे रखा है 10 सेमी। तो भाई 10 का ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये 5 और ये 5 और यहाँ पर कितने डिग्री का? तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का एंगल। और इस एंगल को आपको इस तरीके से देखना है। किस तरीके से? कि आपको ये एक त्रिभुज बना लेना है भाई। यो ऐसे त्रिभुज बना लिया आपने। तो ये है भाई क्या? 90 डिग्री। और ये भुजा 12 कहाँ पर आ जाएगी? ये भुजा 12 यहाँ पर आ जाएगी और 5 यहाँ पर आ जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है? तो आप बोलोगे सर कहने का अर्थ यही है कि इसमें भी क्या करना होगा? कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण क्या होगा? तो आप बोलोगे सर दोनों को स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। दोनों का स्क्वायर कर दो। तो भाई कर्ण स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर मतलब किस किस का स्क्वायर? तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर प्लस किसका? 25 का स्क्वायर। तो भाई ये हो जाएगा कर्ण कितना?
तो आप बोलोगे सर ये 144 प्लस 25 और कर्ण स्क्वायर इधर है और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 169 और कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा क्योंकि ये होता है 1/2, 1/2 इससे इंटू होगा तो ये 1 बन जाएगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 13, कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये कर्ण भी क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। पूछा क्या इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर परिमाप पूछा है। परिमाप कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है 4a मतलब ए भुजा को इंटू करना होगा किससे, 4 से, तो इंटू करो रे भाई 13, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 52 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक समचतुर्भुज की परिमाप 40 सेमी है, यदि दोनों विकर्णों में एक की लंबाई 12 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछिए। तो आपको क्या करना होगा भाइयों, वही बेसिक तरीके से चलना है। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाना है, समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज मान लो, ये समचतुर्भुज है। तो आपको दे क्या रखा है, तो आप बोलोगे सर परिमाप दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है 4a और 4a की वैल्यू कितनी है भाई, तो आप बोलोगे सर 4a की वैल्यू 40, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 10। a क्या है, ये है भाई क्या भुज, क्या है भुजा है, मतलब अगर ये 10 है भाइयों तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी और ये भी क्या होगी 10 होगी। इसमें 2 विकर्ण होंगे, ये एक विकर्ण और ये एक विकर्ण। पूछा क्या है इसके अंदर, दूसरा विकर्ण पूछा है। तो पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पहला विकर्ण हो जाएगा 12, किसी को मान लो, इसको 12 मान लो या इसको 12 मान लो। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 12 है तो भाई यहाँ से ये 2 बराबर भागों में बटेगा तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 6 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब निकालना किसके, तो आप बोलोगे सर ये निकालना है अपने पास, ये यहाँ तक विकर्ण निकालना है और इसका डबल हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक इसका डबल हो जाएगा विकर्ण। तो आपको क्या करना होगा, इसको मान लो क्या x और यहाँ पर कितने डिग्री का, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो भाई यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 और यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है 10 है। अब बताओ क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर हमारे को निकालना क्या है, आधार निकालना है, आधार का स्क्वायर निकालना है। तो आधार में क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर आधार के स्क्वायर में से कर्ण के आधार के स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो भाई कर्ण क्या है, तो आप बोलोगे सर कर्ण है मेरे पास 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 100 होगा और लंब कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर करेगा तो 36 हो जाएगा। तो माइनस करो रे भाई कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, ये 4 इधर बचा कितना 9 6 और ये क्या है, ये है आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आधार हो जाएगा क्या 8। पूछा क्या इसके अंदर, इसने पूछा है दूसरे विकर्ण की लंबाई। तो भाई ये है हमारे पास कितनी 8, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर डिवाइड होता है ना ये। तो आप बोलोगे सर अगर ये यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 8 होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और यही अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस केवल बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है भाइयों, 150 सेमी स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेमी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछिए। तो आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाइयों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों डायगोनल को क्या करना है इनटू और भाग देना है किसका 2 का, मतलब 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो भाई इसके अंदर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल दे रखा है कितना 150 और निकालना क्या है, तो आप बोलोगे सर एक विकर्ण निकालना है, एक तो दे रखा है इसके अंदर एक कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 है।
10 और डायगोनल 2 और ये हो जाएगा नीचे 2। आगे सोल्व करोगे आप तो ये बन जाएगा कितना, ये 5 बार कट जाएगा और ये कितनी बार 5 बार, और ये इससे कटेगा कितनी बार 30 बार। और तो डायगोनल 2 की क्या आ जाएगी वैल्यू, तो आप बोलोगे सर डायगोनल 2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 30, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 ही तो पूछा है, दूसरा विकर्ण पूछा है तो कितना हो जाएगा 30, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप है 40 मीटर और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए भाइयों कि ये हमारे पास क्या है, एक समचतुर्भुज है और इसका परिमाप कितना दे रखा है। तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है क्या 4a, कितना होता है 4a, तो परिमाप कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर परिमाप दे रखा है कितना 40, मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 10, मतलब ये भुजा है 10 और ये भी है 10, ये भी है 10 और ये भी है 10, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर ऊंचाई दे रखी है हमारे पास कितनी, ऊंचाई दे रखी है भाइयों कितनी 5, कितनी दे रखी है ऊंचाई दे रखी है 5। तो भाई इसका एरिया निकालोगे आप यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया निकालना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका एरिया निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना आधार इंटू ऊंचाई, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 50, यही अपना राइट आंसर होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में एक समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई होगी। तो बड़ी समांतर भुजाओं की लंबाई निकालने, तो आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का समलंब त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल निकालने का एरिया क्या हो, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a+b इंटू क्या हो जाएगा हाइट, क्या हो जाएगा a+b इंटू क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते रहे वैसे वैसे चलते रहना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर एरिया की जगह मैं एरिया लिख सकता हूँ 1440 बराबर 1/2, और a+b क्या है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर समांतर भुजाएं हैं 5x और 3x, तो इसको ये अनुपात में है, तो यहाँ पर मैं x कांस्टेंट लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 5x और ये 3x, और हाइट कितनी है, तो आप बोलोगे सर हाइट है हमारे पास कितनी 24, कितनी है भाइयों 24 है। तो आगे इसको सॉल्व करोगे तो कितनी बार, तो ये 12 बार, 12 से इसको काटोगे तो कितनी बार, ये 1 बार और ये 2 बार, ये कितना हो जाएगा 120। तो 120 बराबर किसके है, तो आप बोलोगे सर ये है 8x के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी इसके नीचे आ जाएगा 8, और आगे सॉल्व करोगे आप तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 8×8 और 8×5 40। पूछा क्या है बड़ी भुजा, तो भाई बड़ी भुजा क्या है, तो आप बोलोगे सर बड़ी भुजा है 5x, x की वैल्यू 15 थी तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 से इंटू कर दो इसको, तो 15×5 75, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी एक चतुर्भुज की भुजाएं 3, 4, 5, 6 के अनुपात में है, इसका परिमाप 72 सेमी है, इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी, इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालना है। तो आपको पता होगा इसकी भुजा कितनी है अनुपात में, तो आप बोलोगे सर अनुपात में 3, 4, 5, अगर मैं इसको x कांस्टेंट लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 3x 4x और 5x प्लस 6x बराबर कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे सर बराबर दे रखा है कितना 72, कितना दे रखा है भाई 72 दे रखा है। तो ऐड करो रे भाई जल्दी से, तो ये कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा 18x, 18x की वैल्यू कितनी है 72 है,
एक्स की वैल्यू तो 72 बटा कितना 18, 18 चौक 72। पूछा क्या है इसके अंदर, पूछा है इसके अंदर पूछा है कितनी पूछा है, बड़ी भुजा की लंबाई। तो बताओ इसके अंदर बड़ा क्या है, तो आप बोलोगे सर बड़ी भुजा है हमारे पास 6x, तो 6x की वैल्यू है 4, तो 6x से कितनी हो जाएगी, इंटू करो भाई इसको किससे 4 से, तो कितना हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है, यदि इसके विकर्ण में एक की माप 14 सेमी हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो आपको पता होगा कि परिमाप कितना होता है इसका, तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है क्या 4a, तो 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर 4a की वैल्यू दे रखी है कितनी 100, कितनी दे रखी है 100 दे रखी है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 100 बटा कितना 4, कितनी हो जाए कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर 25। मतलब इसकी भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसकी भुजा है 25, ये हो जाएगा 25, और ये भी 25, और ये भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। आगे चले, इसके विकर्ण में एक की माप कितनी है भाई, तो आप बोलोगे सर एक की माप है कितनी 14, कितनी है 14। किसी को भी मान लो, इसको 14 मान लो या इसको 14 मान लो, तो इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेंगे तो ये जगह 7x, और यहाँ पर 90 डिग्री। तो भाई यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। पूछा क्या है इसके अंदर, तो आप बोलोगे सर इसमें पूछा है क्या एरिया पूछा है, तो आपको दोनों डायगोनल पता होना चाहिए, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया होता है दोनों डायगोनल का आधा, कितना होता है आधा, और ये दोनों डायगोनल क्या करना होगा आपको फाइंड होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए। एक डायगोनल तो हमारे पास कितना 14, और दूसरा डायगोनल निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बन रहा है एक 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये समकोण बन रहा है, तो ये 7 है और ये 25 है। तो क्या करना होगा, निकालना होगा आधार। तो आपको पता होगा आधार में क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर आधार में हमेशा आधार में माइनस करना होगा, और कर्ण में क्या करना होगा प्लस करना होगा, आधार और लंब में माइनस करना होगा। तो आधार निकालोगे तो 25 का स्क्वायर प्लस किसका 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 625, ये माइनस में है भाई हो, कितने में माइनस में। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाए, आधार का स्क्वायर, तो 625 में से माइनस करो रे भाई कितना 49, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये अच्छा है मतलब 7 576। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर आधार हो जाएगा हमारे पास कितना 576 पे रूट लग जाएगा, और इधर ये स्क्वायर हट जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर मैं इसका अगर रूट निकालूंगा तो रूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका रूट हो जाएगा कितना 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मेरे को बताओ ये हमारे पास क्या है x, और x की वैल्यू कितनी है 24, तो इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगा। अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगी या नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर होगी। अब निकाल सकते हो इसका एरिया तो आप बोलोगे सर अब हम निकाल सकते हैं एरिया, इसका डायगोनल निकालना है। सबसे पहले ये डायगोनल कितना है, तो आप बोलोगे सर ये डायगोनल है कितना 14, और ये कितना हो जाएगा दूसरा डायगोनल, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 48 भाग दो रे भाई किसका 2 का, काट रहे भाई कितनी बार 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 2 56, ये 5 और 7 चौक 28, 28 में ऐड करो 5, तो ये कितना हो जाएगा 32, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा इसके विकर्ण की माप 10 सेमी तथा 16 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए भाइयों कि जैसा हमें एक हमारे पास समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है और इसकी क्या दे रखी है, तो आप बोलोगे सर एक भुजा दे रखी है कितनी 10, ये 10 मान लो, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी, और एक डायगोनल कोई भी मान लो जो आपकी इच्छा हो।
डायगोनल इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो बाई टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक डायगोनल है कितना 16, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8। और ये एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे सर ये है 90 डिग्री का। आगे आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये 10 और क्या करना है, तो आप बोलोगे सर वही कंडीशन लगाना है, आधार निकालना है तो आधार में माइनस करना है किसके, दोनों के स्क्वायर का। तो डायरेक्ट दोनों को स्क्वायर करना है और ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 36 और ये आधार स्क्वायर में है, इसका आधार इस स्क्वायर निकालेंगे, इधर रूट लग जाएगा और ये कट जाएगा इससे, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से यहाँ तक 6। तो बताओ अब इसका एरिया निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, तो आप बोलोगे सर निकाल सकता हूँ। कैसे, क्योंकि हमारे पास 2 डायगोनल चाहिए और वो डायगोनल हमारे को पता है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 16 × 12 और बटे में 2। तो क्या काट रहे भाई कितना 6 बार और 16 की चिन्ह में, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी ही कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा की तुंगता 20 इकाई है तो छोटी भुजा पर तुंगता है, छोटी भुजा पर तुंगता है। तो समांतर चतुर्भुज, तो हमारे पास ये है भाइयों एक समांतर चतुर्भुज। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता चले वैसे वैसे हमारे को चलना चाहिए। तो हमारे पास है भाइयों 5x यहाँ पर अनुपात में था, तो अगर यहाँ पर x कांस्टेंट लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 5x है तो ये 4x है। आगे क्या बताया इसने, तो आगे बताया उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है। उसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेमी है। तो एक विकर्ण ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना 20 सेमी और निकालना किसकी, ये छोटी भुजा। तो इसकी छोटी भुजा पर तुंगता है, तो छोटी भुजा तो यही होगी ना। तो आप बोलोगे सर हाँ यही होगी। तो आप बताओ इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी हाइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि इसका एरिया हो जाएगा 20 × 5x, आधार इंटू ऊंचाई। और इधर भी यही लगाना है, कंपैरिजन करवाना है किससे, इसके क्षेत्रफल से। तो ये हो जाएगा कितना भाइयों, ये तो हमारे को निकालना है x, तो हो जाएगा x × 4x। आगे आप इसको सोल्व करोगे तो ये x से x कट जाएगा और ये 5 काटेगा किसको, 20 को कितनी बार 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 25x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 सेमी है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारे पास ये एक समचतुर्भुज है और इसमें ये एंगल है भाई कितने डिग्री का, कितने डिग्री का दे रखा है, तो आप बोलोगे सर ये दे रखा है कितना 60 डिग्री का, कितने डिग्री का 60 डिग्री का दे रखा है। और इसकी भुजा क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर परिमाप है इसका 40, तो ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ए हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 10, ये 10, ये 10 और ये 10। तो आपको क्या करना होगा, जब कभी भी एंगल दिया हुआ हो तो क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और साइन थीटा, जितना जो भी एंगल दे रखा हो। तो 1/2 आधार क्या है, तो आप बोलोगे सर आधार 10 है और ऊंचाई का भी काम यही करेगी। और साइन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा कितना भाइयों, तो आप बोलोगे साइन हो जाएगा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री। आगे आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये 5 बार जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 3√3/2। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसको काटूंगा मैं यहाँ से, तो ये जाएगा 25√3, 25 रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये कहाँ से यहाँ कहाँ तक है, तो आप बोलोगे सर ये इसका हाफ है,
हाफ एरिया है। अगर ये इसका हाफ एरिया है तो ये 25√3 है, तो ये भी 25√3 होगा। तो 25√3 इसको इंटू कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 50√3 और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन को रीड करो। एक समांतर चतुर्भुज के निकटतम भुजाएं 36 सेमी तथा 27 सेमी है। तदनुसार यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजा की दूरी 12 सेमी हो तो बड़े पास एक समांतर चतुर्भुज है। हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये है हमारे पास भुजा कितनी, तो आप बोलोगे सर ये भुजा है हमारे पास कितनी 36 और ये 27, कितने 36 और 27। इसने बता रखा है कि यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजा की दूरी, तो छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये है छोटी भुजा। तो छोटी भुजा की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे सर छोटी भुजा की दूरी कितनी 12 सेमी, कितनी 12 सेमी। तो पूछा क्या होगा, तो इसके अंदर बड़ी भुजा की दूरी पूछी होगी, तो इसको मान लो क्या x। तो इसका एरिया और इसके एरिया को कंपेरिजन करवाना है, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू x आधार इंटू ऊँचाई, और इसका भी आधार इंटू ऊँचाई, 27 इंटू 12। आगे आप सॉल्व करोगे तो 12 36 और ये जाएगी कितनी बार 9 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। तो हमारे को पता होना कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण है भाई कितना, तो आप बोलोगे सर इसके विकर्ण है कितना 8, ये यहाँ से यहाँ तक 8, तो ये हो जाएगी 4 और ये 4, ये 3 और ये 3। पूछा क्या इसने, तो इसने पूछा है कि इसकी भुजा का वर्ग, तो ये भुजा निकालनी होगी आपको। तो आप बोलोगे सर ये भुजा क्या है, तो आप बता सकते हो कि ये भुजा होगी हमारे पास क्या करण, ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल, ये 4 ये 3 और ये कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट बनती है ये 3 4 और ये 5। और पूछा क्या है भुजा का वर्ग, तो भुजा का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेमी है और उसका एक विकर्ण 40 सेमी है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितने सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल कितना सेमी है। तो आपको पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। तो आप बोलोगे सर परिमाप होता है क्या 4a बराबर कितना है, तो आप बोलोगे सर 100 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 25। मतलब भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर भुजा है कितनी 25। तो ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25 और ये भी 25। और क्या दे रखा है इसने, और दे रखा है एक विकर्ण। तो बताओ भाई ये विकर्ण है हमारे पास कितना 40, तो ये हो जाएगी 20। इसको मान लो, किसी को मान लो, ये हो जाएगा 20 और ये 20, ये 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। तो भाई निकालना क्या होगा, हमारे को निकालना है दूसरा विकर्ण, और दूसरा विकर्ण निकाल लेंगे तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बोलोगे सर क्षेत्रफल होता है क्या विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो एक विकर्ण तो पता है, दूसरा विकर्ण निकालना है, तो क्या करना होगा ये x की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास ये एक त्रिभुज बनेगा, ये हो जाएगा क्या, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये है 20 और ये है 25। तो 25 के स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 425 माइनस क्या 400, तो ये हो जाएगा कितना 225। और 225 किसका होता है, ये आधार के स्क्वायर में है भाई वो, तो आधार आ जाएगा कितना, तो आप बोलोगे सर आधार आ जाएगा 15, क्योंकि ये रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो ये आधार आ जाएगा क्या 15, और ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये भी हो जाएगी क्या 15। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों डायगोनलों का गुणनफल, तो मतलब 40 इंटू कितना 30 की ये 15 और ये 15 बटा कितना 2। तो भाई इसको काटो कितनी बार 15 बार, और ये कितना जाएगा 15 चौक 60 और ये 2 0, मतलब आंसर आ जाएगा क्या 600, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर तो आज होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।